सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे स्वाध्याय जीवन साधना करें और देवता बने। अंतिम स्वाध्याय आज इस किताब का। आइए नेत्र बंद करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, गुरु शक्ति, गुरु तत्व का आवाहन और उनसे विश्व मंडल के लिए प्रार्थना कि हम सभी के जीवन सध जाए, हम सबके भीतर के देवत्व का जागरण हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव बहुत ही सुंदर स्वाध्याय, स्टेप बाय स्टेप स्वाध्याय करा रहे हैं। गुरुदेव ने इस पूरी किताब में अगर हमें बताया जाए तो गुरुदेव ने स्टेप दिए। पहला स्टेप पे गुरुदेव ने हमें क्या कहा? पहले स्टेप पे गुरुदेव ने कहा कि अपने पहले हिम्मत के साथ आगे चलो, शक्ति के साथ आगे चलो, साहस के साथ आगे चलो, अपने व्यवहार को, चिंतन को बदल लो और फिर अपने गुणों को पहचानो। हमारे गुणों में हमारे पास क्या क्या है। उसके बाद वॉक करो, नियमित स्वाध्याय करो, साधना करो और स्वाध्याय ऐसा जो भीतर के अंतःकरण को बदल दे, भीतर आचरण में परिवर्तन ले आए। स्वाध्याय ऐसा जो लगातार करे तो 1 साल में 10 लाख पन्ने पढ़े चले जाएं। उसके बाद बह त्याग दो हर तरह का, लोग क्या कहेंगे, कौन रोकेगा, कौन नहीं रोकेगा। मीरा जी का, तुलसीदास जी का जो कन्वर्सेशन था उसका एग्जाम्पल दिया कि भगवान की राह पर चलने के लिए बहुत लोग रोकने के लिए आएंगे, तो उससे रुकिए मत, उसमें जो है बाधा मत बनने दीजिए किसी को और चलते चलिए और अपनी एक अलग दुनिया बसा लें अपने अंतःकरण में, जहाँ केवल श्रेष्ठ भावनाएं हो, श्रेष्ठ विचार हो, श्रेष्ठ चिंतन हो, अपने इष्ट का नाम हो और उसके अलावा कुछ नहीं हो। तो वहां से हमें अपने आप शक्ति मिलती चली जाएगी और वहां से जब हमें शक्ति मिलेगी तो हम अपने आप देवता बनते चले जाएंगे। हमारी जो छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी आकांक्षाएं, उनको व्यापक रूप दे दें, विस्तारित रूप दे दें। अब अभी हम सोचते हैं कि हम मोबाइल खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, पैसा खरीद बना लें, रुपया बना लें, घर बना लें, बंगला बना लें। फिर हम सोचेंगे हम देश के लिए क्या करें, अपनी प्रतिभा को देश के लिए कैसे खर्च करें, हमें जो मिला है उसे हम देश में कैसे लगाएं। तो अपने भीतर की वासना, तृष्णा और अहंता को नष्ट कर दीजिए। उसके बाद एक शांति भरा सुगम जीवन जिसमें आवश्यकताएं कम हो, अपनी आवश्यकताएं बहुत कम हो जाएं और संग्रह का भाव एकदम चला जाए, एकदम खत्म हो जाए। हमारी सारी आकांक्षाओं का आधार सत्य हो, न्याय हो, सादगी हो, सिद्धांतों के ऊपर टिका हुआ हो। तो गुरुदेव ये बहुत सुंदर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गुरुदेव ने प्रोसेस दिया हमें। फिर गुरुदेव ने कर्मयोग की भूमिका बताई कि एक कर्मयोगी के जैसे जीवन जियो कि कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, ये वाले मूवमेंट में रहना है। इस मूवमेंट अपनी सारी शक्तियों से बेस्ट करने का प्रयास करना, एफर्ट करना टू द फुलेस्ट। उसके बाद समय का महत्व, समय को बांधने के लिए काफ़ी सारे टूल्स एंड टिप्स डिस्कस किए गए। उसके बाद शरीर और जीवात्मा को अलग अलग कर दें, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। हम शरीर भाव में जीवन जीते जीते इतना थक गए कि हमारी जीवात्मा कलप रही है, रो रही है, हम उसको समय नहीं दे पा रहे। फिर माला की इंपॉर्टेंस समझें कि माला कर्म कांड नहीं है। अगर हम जिस इष्ट का नाम हम जप रहे हैं, अगर उसका गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन हमारे आचरण में नहीं उतरा तो कोई फायदा नहीं। भगवान को हमसे श्रम चाहिए, पसीना चाहिए, हमारा समय चाहिए, अंशदान चाहिए, समय दान चाहिए। हमको भगवान को हमसे माला नहीं चाहिए कि भैया 100 माला कर लो, 150 माला कर लो, इतना अनुष्ठान कर लो, वो सब नहीं चाहिए। भगवान को हमारा तप चाहिए। उसके बाद फिर गुरुदेव ने कहा ईमानदारी से अपना हिस्सा दो, अपने समय को नियोजित करो और फिर फाइंड आउट करो कि कितने घंटे दे सकते हो और जितने दे सकते हो उतने दो। आप कहते हो कि हम आधा घंटा रोज देंगे तो आधा घंटा ईमानदारी से दो ना। उस आधा घंटे में ना मोबाइल छुओ, उस आधा घंटे में ना कोई फोन कॉल लो, जो गुरु कार्य सोचा है उसको ढंग से करो और उस आधा घंटे को एक संडे के दिन 2.5 घंटा इकट्ठा जाके निकाल दो। तो गुरुदेव वो उस ईमानदारी की बात कर रहे हैं। और भगवान को अंशदान देने का मतलब ये नहीं है कि हमने धूप दीप चढ़ा दिया, कर्मकांड का सामान इकट्ठा कर दिया, नहीं। आप उस पैसे का सही तरीके से नियोजन करें, कहाँ कर सकते हैं उसको जाने, उसको समझें। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि समाज का ऋण तो उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन आपसे यही कहता है कि हम समाज के ऋणी हैं। समाज ने आपको ज्ञानवान बनाया है, समाज का लाभ लेकर के आपको अनाज मिलता है, समाज का लाभ लेकर कपड़े मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, सवारियां मिलती हैं, दवा दारू का इंतजाम होता है, विवाह होता है। तो वो कल कोरोना की बात आई थी, हमें समाज की इंपॉर्टेंस उससे पता चल गई। अगर दूध वाला 1 दिन 4 दिन दूध ना लाए तो क्या हालत होती है, और सब्जी वाला सब्जी ना लाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं जब सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम समाज के ऋणी तो हैं, हर तरीके से हैं। हम पंच तत्वों के भी ऋणी हैं, हर तरीके से हैं। तो हमारे ऊपर ये बहुत सारे ऋण है और इन्हें हमें चुकाना ही चाहिए। अगर आप रोड साइड भी जा रहे हो और खाली रोड भी है ना, तब भी मैं आपसे कहूंगी कि आप रॉन्ग साइड मत जाओ, क्योंकि हम एक एनर्जी क्रिएट कर देते हैं रॉन्ग साइड अपनी स्कूटी को निकाल कर, और ट्रैफिक ब्लॉक होता है कितनी जगहों पर। ये एक सोच बन गई है कि अरे छोटा सा रास्ता है, 2 मिनट बच जाएंगे, निकल जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है। सोची छोटी छोटी चीजें भी यूनिवर्स में एक एनर्जी क्रिएट करती है, क्योंकि हमारे मूल भाव में वो थॉट तो आ गया ना कि क्या ही फर्क पड़ता है, 2 मिनट रॉन्ग साइड चले जाएंगे।
तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अपने आप को बहुत अवेयर और अलर्ट बना लो, और समाज का ऋण किस तरह चुका सकते हो, हर तरीके से चुकाया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। हम ट्री प्लांटेशन कर लें, हम पंच तत्वों के लिए अवेयर हो जाएं, हम अपने हाउस कीपिंग स्टाफ को जो ट्रीट करते हैं, जो हमारे घर में मेड्स आती हैं उनको ट्रीट करते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करें, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करें, सबकी वैल्यू करें, सबको ग्रैटिट्यूड डिपॉजिट करें, सॉरी डिपॉजिट करें, मदर अर्थ के लिए नियमित चैंटिंग करें, मदर अर्थ को विजुलाइज करें और देखें कि प्रेम का प्रकाश जा रहा है। और ये तो सूक्ष्म जगत की चीज़ें हो गई, आप स्थूल से भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीना है तो सच्चाई पर आइए, वास्तविकता पर आइए। सच्चाई कठोर है लेकिन उसको समझने का कोशिश कीजिए। आप वास्तविक अध्यात्म को पाना चाहते हैं और वास्तविक उन्नति करना चाहते हैं, वास्तविक प्रतिभा को पाना चाहते हैं, वास्तविक देवत्व को चाहते हैं, तो उसकी जो ओरिजिनल कीमत है वो चुकाइए। आपको हम जो है अगर सुनार के पास जाके गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो हम पैसे देके ओरिजिनल गोल्ड खरीदना चाहते हैं कि नहीं? तो हम अध्यात्म जैसी बहुमूल्य चीज़ चाहते हैं और सोचते हैं कर्मकांड करके, थोड़ी सी मालाएं करके हमें वो मिल जाएगी। तो ये तो संभव नहीं है कि हम अपने गुण कर्म व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे, हमारे हृदय में, हमारे आचरण में, हमारे अंतःकरण में कोई चेंज नहीं आएगा, हम बुराई भलाई में लगे रहेंगे, हम इधर उधर की बातों में लगे रहेंगे और सोचेंगे कि अध्यात्म आ जाए। तो ये संभव नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं कौन सी साधना करनी है? पंचशीलों की साधना करनी है, पंचाग्नि विद्या की साधना करनी है। ये क्या है मित्रों? ये आध्यात्मिकता के पंचशील हैं जो कठोर और कठिन है। कठोर इसलिए कि हमारे स्वभाव में नहीं आते और हमको भय मालूम पड़ता है, अरे ये करेंगे तो आफत आ जाएगी, ये कैसा होगा। इसका जो भय है वास्तव में वही दिक्कत का कारण है। अगर आप आध्यात्मिक जीवन पर चलें, पंचशील का जीवन जिए, जीवात्मा की आत्मा की पूजा पंचोपचार के ढंग से करें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि पंचशील कितने सरल और सरस हैं। जो नियम गुरुदेव बता रहे हैं, हम देखो, अध्यात्म भय के साथ नहीं हो सकता, प्रेम भय के साथ नहीं हो सकता। जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं होता, जहाँ प्रेम है तो है। आपने किसी से प्रेम किया तो उस प्रेम के लिए आप कुछ भी कर गुजरते हो ना। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो अपने बच्चे के लिए खड़ी हो जाती है ना, 100 के अगेंस्ट भी, 1000 के अगेंस्ट भी। तो अगर हमें एक्चुअली अध्यात्म से, गुरु तत्व से प्रेम हो गया तो हम बह नहीं रख सकते। तो गुरुदेव कह रहे हैं कितने सरल है पंचशील। वर्तमान जीवन, स्वार्थी जीवन, घटिया नारकीय जीवन, पापी पवित्र जीवन की अपेक्षा वह जीवन सरल है, शांतिमय है और सुखद है। वही आदमी समुन्नत है और उसकी सिद्धियां प्रत्यक्ष हैं। मैं चाहता था कि आप देवत्व की ओर बढ़ते चलें, देवत्व के पंचाग्नि विद्या को अपनाते चलें। नचिकेता की तरह पंचाग्नि विद्या में आप अपने आप को तपाते चलें, पंचशीलों का ग्रहण करते चलें और अपने व्यक्तित्व को उभारते चलें और श्रेष्ठ बनाते चलें। व्यक्तित्व को समुन्नत बनाने, उसके बदले में वे सिद्धियां पाएं जो महापुरुषों ने पाई, ज्ञानियों ने पाई, तपस्वियों ने पाई, देव मानवों ने पाई। उन सिद्धियों से आप जीवन में संपन्न हो जाते। अगर आप जीवन देवता की आत्मदेव की साधना करने की हिम्मत इकट्ठी करते और समझते। तो आज की बात यहाँ गुरुदेव समाप्त कर रहे हैं। और ये पूरी किताब में गुरुदेव ने हमें पंचशील ही तो बताए हैं भाई। हम जो है जो भी कर्म कांड करते हैं उसके तत्व दर्शन को समझ लें और उसके हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू कर दें, तो हमारी सारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगी। देह भाव में सारी प्रॉब्लम देह भाव से आ जाती है। देह भाव मतलब मैं ये शरीर और मैं सब कुछ मेरा है, मेरा मोबाइल, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा रुपया, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, सब कुछ। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी गड़बड़ कर देती हैं और यही हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि हम जो है शांति से जीवन जीना है, अखंडता का जीवन जीना है, सबके साथ आपसी सम्मान के साथ जीवन जीना है। लेकिन हम इस सब चीज़ों को, इन सब बातों को ना समझ पाते, ना जान पाते, ना अनुभव में उतार पाते। क्यों नहीं करना? पंचशील क्या है भाई? किसी संग्रह नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का जीवन जिएंगे, सत्य के साथ चलेंगे, कोई तरह का व्यसन नहीं करेंगे। ये सारी क्वालिटीज़ हैं। आत्मविश्वास के साथ चलेंगे, आत्मनिर्माण करते चलेंगे, अपनी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको विस्तृत कर देंगे, अपने जीवन को समाज के लिए लगा देंगे, अपनी प्रतिभा को जानेंगे, ढूंढेंगे, फिर उसको निखारेंगे और निखार कर उससे जितना अर्जित किया जा सकता है करेंगे और सब श्रेष्ठ कामों में लगा देंगे। अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे। केवल भगवान का नाम करने का मतलब ये नहीं है कि बस माला कर ली और हो गया भगवान का नाम। उसकी गहराई को जानेंगे, उसकी गहराई को समझेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये करके ही सही अध्यात्म जीवन में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये किताब यहाँ पूर्ण होती है और बस एक ही प्रार्थना कि हम सबका जीवन सध जाए, हम अनऑर्गेनाइज्ड तो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं और अध्यात्म की सही परिभाषा बनके समझकर अपने अंदर जो गुफा क्रिएट करने के लिए गुरुदेव ने कहा है, उस गुफा में गहरा उतर पाए। सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।